और इससे सिर्फ छेड़खानी करने से मतलब है, वो चाहे संविधान हो, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो बहु बेटियां हो, कोई भी हो, इन्हें तो सरकार पारदर्शिता की बजाय यहाँ पर लठतंत्र, अपनी मनमानी और अपनी घूसखोरी लागू करना चाहती है। वहाँ पे जाके उनका समर्थन किया था और जहाँ भी उनको हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके साथ में हैं। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, जींद में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला सरपंच मौजूद है जिन्होंने आज देवेंद्र बबली और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का पुतला दहन किया है। तो आज अपनी मांगों को लेकर, ये आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से अड़े हुए हैं, तो आज जींद में भी इन्होंने रोष प्रदर्शन किया है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी अभी तक सरकार से क्या बातचीत चली हुई है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो आज जींद में आपने पुतला दहन किया है, तो अभी तक कोई समाधान की बात नहीं हुई किसी प्रकार से? भाई समाधान होता तो हमने के शौक लग रहा है रोड़ा खड़े उनका, बाकी ये सबको पता है भाई ये सरकार समाधान करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने जब भी कोई नया नियम या नीतियां लागू की है, कोई बिल नया पास किया है, तो इसने सिर्फ थोपड़ का काम किया है। पहले हमारे जो कृषि कानून है वो सरकार ने लागू करे, उनके बारे में भी किसानों को कुछ नहीं समझाया, सिर्फ थोपने का काम किया, उसका विरोध किया हमने, 13 महीने रोडों पे बैठे। उसके बाद सरकार ने अपने आप ही वो वापस ले लिए, ये कहकर वापस लिए भाई ये हमारे से गलती होगी, हम समझाने में असक्षम रहे। तो यही सरपंचों के साथ हो रहा है, अब यही खिलाड़ियों के साथ हुआ, यही कर्मचारियों के साथ हुआ। सिर्फ लठ मारने की भाषा ये सरकार जानती है, ये समझाने की भाषा तो जानती नहीं। अभी सरपंचों का ही मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ लड़ाई है जो 73वें संविधान की जो सूची है, उसमें 11वीं जो सूची है, हमारे जो 29 अधिकार है, लड़ाई वो है। लेकिन बार बार सरकार हमारे देहात को ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का नाम देकर भड़काने का काम कर रही है। तो सरकार का काम है फूट डालो राज करो की नीति, लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं ये गांव देहात जागृत हो चुका है और अपने जो अधिकार हैं हमने नहीं मांगे थे, वो सरकार ने संविधान ने हमें अपने आप दिए थे, खुद ही तो देते हैं और फिर खुद ही छीनने का काम करते हैं। सरकार अपने दिए हुए वादों की वादा खिलाफी खुद ही कर रही है। अभी सरकार बार बार नारा दे रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आपने देखा हो पिछले 8 सालों से कितना अत्याचार बेटियों पर बढ़ चुका है और हर 12 मिनट में हरियाणा में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं कहाँ के नारे देते हैं। और यहाँ सरपंचों के मुद्दे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, 30 फरवरी को हम DC को ज्ञापन देने गए, यहाँ पर महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। और उसके बाद जब हम पंचकूला पहुंचे, वहाँ पर भी पुरुष कांस्टेबल द्वारा महिला सरपंचों पर लाठी बांधने का काम किया गया, सिर फोड़े गए, टांगे तोड़ी गई। तो सरकार सिर्फ नारे देना जानती है, उनको लागू करना नहीं जानती, धरातल पर लागू करना नहीं जानती सरकार। और अभी जो हमारा बातचीत का दौर है वो हर बार विफल हो जा रहा है, क्योंकि सरकार को एक वहम है लठतंत्र का, और इस लठतंत्र को दोबारा से लोकतंत्र लाने के लिए सरपंच जो इकट्ठा हुए हैं ये ला कर रहेंगे दोबारा से। यहाँ पर जो लोकतंत्र की जो नीतियां, जो हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, वो सभी जागृत हो चुके हैं। युवा पीढ़ी को पता चल चुका है हमारे क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य हैं, उनको लेने के लिए हम संघर्षरत हैं। और जब तक संघर्ष करते रहेंगे तब तक ये सरकार हमारे अधिकार हमें दे नहीं देती। तो आपका कहना है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है? लोकतंत्र खत्म कर नहीं रही, कर दिया है। हर जगह तो लठतंत्र मचा दिया है। ये देखो, आप कर्मचारी गए उनके ऊपर लाठियां बांधने का काम किया, जब खिलाड़ी गए उनके ऊपर लाठियां बांधने का काम किया, जब अब कोई बेटी अपना अधिकार मांगने जाती है उसके साथ लाठियां बांधी जाती हैं। और जब सरपंच गए, जो गांव की चौधर जिसको बोलते हैं हम, गांव राम में नुकाया करें भी सरपंच है तो गांव का चौधरी है, तो राम के बराबर मानना है उसने, उसके ऊपर लाठियां बांधने का काम किया। तो लठतंत्र तो बना रखा है, लोकतंत्र कहाँ बच गया जी। तो गांव का आप कितना सपोर्ट है आपके सरपंचों के लिए? भाई गांव जन जन अभियान हमने चला रखा है, हर एक टीम यहाँ पुतला फूकने का काम किया और एक टीम गांव में गई हुई है। तो हम अभी तक जहाँ भी गए हैं वहाँ हमें पूरा जन समर्थन मिला है। और हम तो ये कहना चाहते हैं खट्टर साहब ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए भाई, आम देहात को उठकर आपके दरवाजे तक आना चाहिए, आपको पहले हमारी बात मान लेनी चाहिए। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे। क्यों दिए थे आपने अधिकार जब आप में दम ही नहीं था उन चीजों को लागू करने का। और फिर दूसरी बात, सरकार कहती है भाई हमने लागू किए पारदर्शिता के लिए। मैं पारदर्शिता का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब जन अभियान के दौरान हम रूपगढ़ गांव में गए तो वहां पर हमने देखा एक डिग्गी में बता रहे लगभग 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और वो डिग्गी बन के तो तैयार होगी, वाटर विक्स जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं अटक रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें झोल है। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट और फिर भी वो सफल नहीं हुआ। तो ई टेंडरिंग की पारदर्शिता हमने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, सरकार को दिखाने का कार्य किया। और उसके बाद जब बार बार लोगों को भड़काने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं भाई हम सरपंचों की पावर पंचों को दे देंगे, हम ये कर देंगे, चोर बताने का काम करें, तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं जब हमें कोई अधिकार दिए ही नहीं, हमारे पास कार्रवाई भी नहीं आई है, तो हम चोर कहाँ से हो गए?
ये बोलते हैं भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो खुद चोर है वो औरों को चोर बताने का काम कर रहे हैं। और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, समय रहते जाग जाइए। ये गांव की चौधर जब आपके दरवाजे पर आई है तो आपको मान सम्मान रखना चाहिए, ना तो ऐसा ना हो आप इन चौधरियों का अब अपमान करें और 2024 में ये आपको गांव में घुसने ही ना दे। तो गांव की चौधर का जो इतना अपमान किया जा रहा है और संविधान के खिलाफ इतनी छेड़खानी की जा रही है, आपने बताया कि 73वां संशोधन है, उसमें संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं, तो कब तक चलेगा ये? क्या सरकार को थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई अभी तक? देखिए ये आपको भी पता है, ये वादा खिलाफी सरकारों से सिर्फ छेड़खानी करने से मतलब है। वो चाहे संविधान हो, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो बहु बेटियां हो, कोई भी हो, इन्हें सिर्फ छेड़खानी करने से मतलब है। इन्हें उन चीजों के मायने ही नहीं पता जो चीजें लागू करें। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हमारा ई टेंडरिंग का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, इसमें ये बोल रहे हैं भाई टेक्निकल जेई आएगा। अरे तुम्हें यही नहीं पता है, टेक्निकल जेई तो पहले से ही है। जब कोई भी ग्राम पंचायत कोई प्रस्ताव लिखती है, वो पास होता है बीडीओ एसडीओ द्वारा, तो जेई एस्टीमेट बनाता है। अगर वो टेक्निकल इंजीनियर नहीं है तो फिर आप क्यों लागू करते हैं जेई को? और जो ये बोल रहे हैं पारदर्शिता, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, आप ऑडिट करवाते हैं हर साल, वो छठे महीने कर दीजिए, तीसरे महीने कर दीजिए, आपको भी तो पता चले भाई कितने काम निकल रहे हैं। ये जेई एसडीओ बीडीओ आपके कितना काम निकाल रहे हैं। इतनी पंचायतें, इतना बर्डन, और उनके ऊपर फिर एक और बर्डन डाल रहे हैं। तो सरकार पारदर्शिता की बजाय यहाँ पर लठतंत्र, अपनी मनमानी और अपनी घूसखोरी लागू करना चाहती है। जी, तो आपने बताया पारदर्शिता को लेकर है, तो सरकार उस समय क्यों नहीं पारदर्शिता करती जब पहले हजारों प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे, तो उस समय क्यों नहीं, और आप लोगों पर ये क्यों लागू किए गए? देखिए सरकार हर चीज छोटी इकाई पर लागू करने का काम करती है। पिछली बार शिक्षा नीति जो लागू की, उसकी एवज में पंचायत इलेक्शन 1 साल लेट करवाए। अब की बार बेटियों के मान सम्मान भाई हम 50% आरक्षण देंगे, उसकी एवज में 2 साल इलेक्शन लेट करवाए। और अभी चाहती वो पारदर्शिता लेकर आए। कहाँ पारदर्शिता आई है? ये पारदर्शिता अगर थी तो आपने इन बेटियों को आरक्षण के नाम पर 2 साल इलेक्शन लेट करवाकर जो बीच का जो आपने काम करवाया, उसकी पारदर्शिता इन सरपंचों को, इन गाँव को समझाइए क्या पारदर्शिता है। ठीक है, हमें नहीं पता है, हमारे गाँव में पारदर्शिता नहीं है, तो आप वो 2 साल की पारदर्शिता इन सरपंचों को समझा दीजिए, आगे आप ये भी पारदर्शिता देंगे आपको। और रही बात पारदर्शिता की, सरपंच सिर्फ गांव का विकास करने के लिए बनते हैं। जब सरकार हमने कोई रेजुलेशन डाल दिया, वो पास हो गया, एस्टीमेट बनने के बाद ही काम शुरू होता है। सरकार को बताना चाहते हैं जब आप कोई नीतियां लागू कर रहे हैं, उसके रूल रेगुलेशन आपको पता ही नहीं है तो क्यों लागू कर रहे हैं? एस्टीमेट बन के तैयार हो गया, जेई ने उस चीज की पैमाइश की, उसमें ये बताया इतना रोड़ा, इतनी ईंट, इतना कुछ लगेगा, इतनी कॉस्ट से बनेगा, तभी वो काम बनता है। और सरकार दोबारा से फिर ये कहना चाहती है भाई हम टेक्निकल इंजीनियर से काम करवाना चाहते हैं, तो जो जेई लगा रखे हैं वो क्या है? जी, तो अपना नाम बता दीजिए, मैं भूल गया था नाम। कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी। खरकराम जी। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रीति देवी, मनोरपुर से सरपंच हूँ जी जी, मैं। तो क्या लग रहा है आपको? किस बारे में बताओ? सरपंचों का ये समाधान होगा या इसी प्रकार से आंदोलन समाधान तो देखो सरकार को करना ही पड़ेगा। जी। किसान आंदोलन में भी सरकार ऐसे ही बोल रही थी, हमारे जो ये बहन बेटियां भाई सब 13 महीने बैठ के आए थे, समाधान तो उन्होंने फिर भी किया था, और समाधान तो अब भी करना पड़ेगा सरकार को। जी, तो पीएम ने बोल दिया था कि जो बात है वो हम समझा नहीं पाए, क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? ये देखो डीएम बात समझा नहीं पाए। पहले पीएम जब वो मुद्दा था किसान आंदोलन का, उस समय उन्होंने बोला था, माफी मांगी थी कि हम लोग सरकार को, मतलब जनता को ये चीज समझा नहीं पाए, किसानों को। जनता को समझा नहीं पाए, फिर बाद में जनता को समझा। ऐसा अब हमारे साथ भी हो रहा है। वो बोल रही है कि पारदर्शिता के नाम पे वो ठगी तक खुद करना चाहती है। गांव में टेंडर दिए हुए हैं, आप किसी भी गांव में अपनी ऑडिट कर सकते हो, जाके देख सकते हो गांव में जो डिग्गियां बनी हुई हैं उनमें कैसे घोटाले हो रहे हैं। हमारे गांव में भी स्टेडियम में जाके देख सकते हो आप, 4x4 की 2 सीटें रखी हुई हैं, उसमें ये बताओ टॉयलेट, इतनी छोटी टॉयलेट होती कहाँ पे है? जो ये अपने टेंडरिंग के द्वारा गाँव में कार्य करवा रही है, अगर वो कार्य ये सरपंच के द्वारा किए जाए तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि वो इससे 100 गुना अच्छे हो सकते हैं। हाँ जी। तो सरकार तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या सरपंचों का भी इसी तरह विकास है? सबका साथ अगर सबका विकास ये बात होती ना तो आज दिन ही कुछ और होते। अब ये बताओ, गांव में वोटिंग के लिए जब हम जाते थे तो हमने हर घर में ये जाके देखा किसको क्या परेशानी है। अब हमारे मनोहर जी हैं, बैठे हैं कुर्सी पे, उनके तो वर्कर होते हैं जो वोटिंग करते हैं, उनको तो सिर्फ अपनी वोटिंग से मतलब होता है। अब गांव रामने में सरपंच बनाया, उम्मीदों पे बनाया है, और अब सबका साथ विकास यहाँ से स्टार्ट होता है, गांव की छोटी इकाई से। जब हम वहाँ जाके देखते हैं कि इसके पास ये देख लो
गांव में मकान नहीं है लोगों के पास, और गांव में इतनी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, तो क्या करेगी सरकार उनका? ये बोलते हैं पैलेस बना लो, ये बना लो। पैलेस जरूरी है या फिर घर में छत जरूरी होती है एक गरीब परिवार के लिए? क्या जरूरी होता है, आप ये खुद बता सकते हो। जी, सबसे पहले तो छाती जरूरी है। हाँ तो जैसे आप 4-5 महीनों से संघर्ष कर रहे हो, तो गांव वालों का कैसा रिएक्शन रहता है कि गांव में जैसे काम नहीं हो रहा? गांव वाले हमारे साथ हैं, गांव वालों को पता है सरपंचों के साथ क्या हो रहा है। जब सरपंच के हाथ में कुछ पावर ही नहीं है तो गांव वाले भी तो समझ चुके हैं ना। अब हमारी एक टीम जैसे आज पुतला फूकने का काम किया, और एक गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है कि भाई सरपंचों की पावर ही नहीं है तो सरपंच काम कहाँ से कराएंगे। जी तो मौजूदा सरकार में हर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, हर प्रकार से लोग पीड़ित है, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, हम बीडीओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हर एक जो भी वर्ग से लोग आते हैं सबके हाथों में कागज होते हैं, फैमिली आईडी का, मनरेगा वालों के। आज इस सरकार में हर वर्ग दुखी है। खिलाड़ियों को देख लो, रोड पे बेटियां बैठी हुई हैं, बहुएं बैठी हुई हैं, और हर कर्मचारी तो वहाँ पे आपने देखा होगा लाठी बरसाई हुई है। तो ये सरकार की क्या है, जो ये अपनी रणनीतियां बेमतलब लोगों पे ठोक रही है, बहुत गलत है। ये आने वाले में इनको 2024 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सरकार को। जी, अभी जैसे सोनिया दुन को भी लेकर एक मामला चले हाँ जी, हुआ हाँ था, जी। उस पे क्या कहोगे? देखो, बहू बेटी की इज्जत सबसे पहले होती है हमारे समाज में, और वो भी हमारी बेटी है, हमारे समाज से आई हुई है। तो ये हमने वहाँ पे जाके उनका समर्थन किया था, और जहाँ भी उनको हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके साथ में हैं। जी, तो जो खेल मंत्री है उसके खिलाफ इतना बड़ा रोष रोष उसके प्रदर्शन हुआ था। खिलाफ रोष प्रदर्शन हुआ था। हम तो यही चाहेंगे कि मंत्री जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए। जब वो बेटियों के साथ ऐसे काम हो रहे, तो ऐसे ऐसे मंत्री देश में बैठे तो देश का विकास कहाँ से होगा। जी, तो क्या अपील करोगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील करते हैं कि पहले तो हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी अपने देश अपने हरियाणा में ये जो नीतियाँ ठोप रही है ना, इनको ध्यान से समझ के खुद पहले फिर औरों पे ठोपने का काम करे। जी, तो ये थे हमारे साथ मौजूदा सरपंच, जो पिछले 4-5 महीनों से लेकर अपने अपने सत्र पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और आज जींद की धरती पर ये मौजूद थे, जिन्होंने डिप्टी सीएम और देवेंद्र बबली जो कैबिनेट मंत्री है उनका पुतला फूकने का कार्य किया है। तो इनकी कहना है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन को वापस लिया गया था, इस प्रकार से भी इन्हीं काले कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे की अपडेट के लिए। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।